इधर रुको, नाम बताएगा वो, नाम बताएगा वो। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि ये गलत न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो या खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और अगर दुबई से पैसे भेजते हो इंडिया, आप यूएई के किसी स्टेट से अगर पैसे भेजते हो तब भी ये न्यूज़ आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुबई पुलिस ने भी सारे लोगों को वार्न किया है और दुबई गवर्नमेंट ने भी सारे लोगों को वार्न किया। पहले क्या होता था कि इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन दुबई पुलिस अब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दो इंपॉर्टेंट खबर है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा है। और दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो फिर भी ये अपडेट, ये खबर आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है, बेसिकली जो भी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आप दुबई से बेसिकली यूएई से अगर पैसे भेजते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी भेजते हो तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि दुबई पुलिस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि ये जो मामला बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा है वो मनी लॉन्ड्री, ठीक है। मनी लॉन्ड्री मतलब गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के रूप में और टैक्स की चोरी करने के रूप में लोग दुबई के अंदर अब बिल्कुल बच नहीं सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि दुबई पुलिस डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुई है। अब रह गया जो लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं उन लोगों के लिए क्या अपडेट आया है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे लोग, मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग पैसे क्या करते हैं, कुंडी से भेजते हैं, यानी गलत तरीके से भेजते हैं। बैंक से नहीं भेजते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं भेजते हैं, एक्सचेंज से नहीं भेजते। बहुत जगह पे एक्सचेंज यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट लगाया है, लाइसेंस ले लेकर यहाँ पे रखा है कि आप उस अल अंसारी हो गया, अल फरदान हो गया, लुलु एक्सचेंज हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है। तो वहाँ से आप पैसे भेजें। अगर कुंडी से पैसे भेजते पकड़े जाओगे तो भी मनी लॉन्ड्री के सिस्टम में आता है। थोड़े से पैसे के लिए आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 1-2 रुपये रेट ज़्यादा मिल जाएगा, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो लीगल तरीका है उसी से पैसे भेजना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। क्योंकि दुबई पुलिस डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है और लोगों को अवेयर कर रही है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था कि 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इमीडिएटली 10,000 लोगों को तो तुरंत घर भेज दिया गया है। तो ये जो खबर आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि खाड़ी देश जितने भी हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे एक कंट्री में अगर कोई रूल आता है तो लगभग सारे कंट्री में रूल आता है। तो ये जो खबर आ रहा है सऊदी अरबिया से आ रहा है। सऊदी अरबिया से अंदर एक चेकिंग अभियान चलाया गया और पिछले 1 हफ्ता के अंदर 21,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से 10,000 लोगों को इमीडिएटली तुरंत वापस उनके कंट्री भेज दिया, यानी डिपोर्ट कर दिया गया है। कारण जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था फिर भी रह रहे थे, या किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाकर काम कर रहे थे। तो इस तरह से अभी चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान चलाने के वजह से 21,000 लोगों को अरेस्ट किया गया और 10,000 लोगों को उनको अपने मुल्क में भेज दिया। इसमें बहुत सारे इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश, नेपाल से, बहुत सारे कंट्री से है। तो यूएई के अंदर भी इस तरह का चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ लोग को यूएई के अंदर भी गिरफ्तारी हो रही है। तो प्लीज़ पहले जैसे इलीगल तरीके से रहते थे अब ऐसे नहीं रह पाओगे, और हो सकता है अगर पकड़े जाओगे तो फिर लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, दोबारा आप किसी भी जीसीसी कंट्री में नहीं आ सकते हो। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपके वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपके पास वीज़ा नहीं है, कोई भी तकलीफ है, आप अपने एम्बेसी में जाकर अपना समस्या बताएं, वहाँ कुछ ना कुछ आपका समाधान निकलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वीज़ा का इतना काफ़ी जुर्माना हो जाता है और वो पैसे नहीं दे पाते, इसकी वजह से घर भी नहीं जा पाते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं एम्बेसी में और एम्बेसी में अपना समस्या बताएं। हर जगह पे भारतीय एम्बेसी है, सऊदी के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी, ओमान, कतर, बहरीन, हर जगह पे है। वहाँ पे अपना समस्या बताओगे तो कुछ ना कुछ वो लोग उपाय आपको लगाएंगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।